हेलो व्यूवर्स, व्हाट्स अप गाइस। मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं हूँ flyingtoworld.com की जानिब से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के विजिट वीज़ा के हवाले से। तो बेसिकली रिसेंटली मैंने यूएसए की वीज़ा के हवाले से भी वीडियो पोस्ट की है, वो आप वॉच करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर टिक लगाएं, उस पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव जो है इमिग्रेशन के हवाले से वीडियोस शेयर करने वाला हूँ। तो कनाडा की वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे। कनाडा का वीज़ा जो विज़िट वीज़ा है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सबसे मुश्किल वीज़ा है। दो ऐसे कंट्रीज़ है जिसका वीज़ा सबसे मुश्किल है, एक है कनाडा और एक है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन दो कंट्रीज़ की वीज़ा अगर आप नॉर्मली अप्लाई करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन जैसे मेरी तरह कोई आप गरीब आदमी हो और आप जो है कनाडा जाना चाहते हैं विज़िट करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस और स्ट्रॉन्ग सबूत देने पड़ेंगे, तब जाके आपको वीज़ा मिलता है। अगर आप कोई मिनिस्टर है, कोई पार्लियामेंटेरियन है या कोई बहुत बड़े गवर्नमेंट के अहदे पर है, स्टेट बैंक में जॉब है या किसी बड़े इदारे में आपकी जॉब है, 25 ग्रेड से ऊपर आपका स्केल है, तो फिर तो आपको वीज़ा मिल जाएगा किसी ना किसी तरीके से, कनाडा का विज़िट वीज़ा। ठीक है, और अगर आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक है, सीईओ है या फाउंडर है या बहुत बड़े अहदे पर आप है, 5-6 लाख आपकी तनख्वाह है या 10 लाख आपकी तनख्वाह है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है आपका, तो फिर तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल बंदा, मेरे जैसा बंदा, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कनाडा का विज़िट वीज़ा हासिल करना। ठीक है, मैं आपको सारे जो सिचुएशन है सारा आजकल का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ ऑनेस्टली, जो मेरी रिसर्च है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इस सिलसिले में, और हम बात कर रहे हैं विजिट वीज़ा, कनाडा के विजिट वीज़ा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हम दूसरे इमिग्रेशन, क्योंकि दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शंस है कनाडा इमिग्रेट करने के लिए, जैसे कि उनका एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है जो कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। उसके अलावा जो है स्टूडेंट वीज़ाज़ है, स्टडी वीज़ाज़ हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्वेस्टर वीज़ाज़ है, बहुत सारे और प्रोग्राम्स है। कनाडा की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अपने प्रोग्राम्स है, फिर जो प्रोविंसेस है उसके अलग प्रोग्राम्स है। तो उसमें ईयरली बेसिस पर कोटा होता है और वो लोग इनवाइट करते हैं वर्ल्ड वाइड, और कनाडा आते हैं लोग। वो ज़्यादातर वो पीआर बेस्ड होता है, यानी परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाती है अगर आप उसमें एक्सेप्ट हो जाते हैं। वो एक डिफरेंट मैटर है। अगर मैं आपको चांसेस के हवाले से बता दूं, चाहे आपका जितना भी केस मजबूत हो, फिर भी कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100 में से आपका 10% चांस होता है अप्रूवल का, और 90% जो है रिजेक्शन का चांस होता है। ये जो ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं कोई पेशन गोई नहीं कर रहा कि मैं कोई पीर या वो हूँ और पेशन गोई करूँ। ये ओवरऑल जो जनरल एक एक्सपीरियंस है, और फिर मैं आम बंदे की बात कर रहा हूँ। जैसे शुरू में मैंने आपको कहा कि आपकी कोई बड़ा स्टेटस है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जैसे मेरी जैसा बंदा या कोई नॉर्मल बंदा उठ के वो मलेशिया, थाईलैंड और दुबई विजिट किया और वो कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी वजह है, उसकी ख़ास वजह है। वजह ये है कि कनाडा एक बहुत अच्छा मुल्क है। मैं विज़िट करके आया हूँ, 2-2.5 महीने वहाँ गुजार के आया हूँ। तो बहुत ही वेलफेयर स्टेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसानों की रिस्पेक्ट होती है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो जो ज़्यादातर आम पाकिस्तानी लोग या दूसरे जो कंट्रीज़ है इस तरह, उसकी जो लोग वहाँ कनाडा जाते हैं तो वापस नहीं आते विज़िट वीज़ा पे। वहाँ पे या तो एसाइलम क्लेम कर देते हैं या वहाँ पे गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने बहुत ही एहतियात से वीज़ा देना होता है, चेक करने के बाद और कंफर्म करने के बाद कि ये बंदा वाकई वापस आएगा, तब जाके वो लोग वीज़ा देते हैं। ठीक है, इस सिलसिले में अगर कोई एजेंट या कोई थर्ड पार्टी शख्स आपको पैसों के एवज जो है ना आपको ऑफ़र करता है कि आपको कनाडा का विज़िट वीज़ा दे देंगे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर वो झूठ होगा, क्योंकि वो लोग या तो आपको किसी बिजनेस का मालिक जो है जाहिर करेंगे या किसी कंपनी में डायरेक्टर शो करेंगे पेपर्स के थ्रू कनाडा के लिए, या कोई इस तरह का और चक्कर करेंगे, आपसे पैसे लेंगे 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितना भी लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो झूठ में आता है। और ये जो कंट्रीज़ है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन वगैरह, ये लोग आपसे सच मांगते हैं कि आप सच बताओ। जब एप्लीकेशन आप भेज रहे हो इनको, तो उसमें एक एक लफ्ज़ जो है, एक एक चीज़ जो आप बता रहे हो, जो लिख रहे हो, वो सच होनी चाहिए। तो एंड ऑफ द डे जब आपको कोई एजेंट जो है इस तरह का पेश करेगा जो हकीकत में नहीं होगा,
तो वो झूठ में आएगा, बाद में पकड़ा जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से इवेंचुअली नुकसान वाली चीज़ होगी। तो अब आते हैं भाई कनाडा के वीज़ा के चांसेस जो है वो कितने स्ट्रांग होंगे। ओवरऑल में जो अभी आपको रिसर्च और एक्सपीरियंस बताऊंगा वो ये कि देखो, जैसे मैंने शुरू में कहा, कनाडा एक बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ पे इंसानों की बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो उस कंट्री में जाने के लिए अगर आप ट्रेवल बेस पे जाते हैं कि यार मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, मुझे कुछ देखना है, मुझे जो है सैर व तफरी करनी है, तो उसके लिए आप बहुत स्ट्रांग रीज़न देना पड़ेगा। उसमें सबसे स्ट्रांग ये होगा कि भाई आप कनाडा जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आपके पास क्या सबूत है, आपने कितना पहले विजिट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ये मलेशिया, थाईलैंड और दुबई, सिंगापुर और इधर उधर ये कंट्रीज जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है मैटर नहीं करती। अगर आप के पास ऑलरेडी जो है शेंजन वीज़ा, जो यूरोप का वीज़ा होता है, 24-25 कंट्रीज़ का एक ही वीज़ा होता है शेंजन, वो अगर आपका लगा हुआ है, साथ में अमेरिका का वीज़ा भी है आपके पास, फिर ये दूसरी कंट्रीज़ जो मैंने अभी बताई है, छोटी छोटी कंट्रीज़, ये भी आपने विजिट की है, तो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रांग ये रीज़न होगा उनके लिए। अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो फिर कैनेडियन भी, वो भी इंसान है, वो भी सोचेंगे कि हाँ यार ये बंदा जो है यूरोप गया है, अमेरिका गया है, फिर जो है ये इस तरह बहुत सारा इसने ट्रैवल किया है, तो मतलब हमें भी वीज़ा देना चाहिए। क्योंकि कनाडा भी एक अच्छी कंट्री है, वहाँ भी बहुत सारी जगह देखने की है। बल्कि कनाडा तो समर जो गर्मी का मौसम होता है उसमें बहुत खूबसूरत होता है, मतलब आप जहाँ भी कनाडा में जाओ ना तो आपको मज़ा आ जाता है। और ये इस तरह का आपका अगर केस बनता है तो इस तरह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर आपका बैंक स्टेटमेंट है, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन 15-20 लाख रुपए हो या उससे ज़्यादा, तो जितना भी हो अच्छा है, लेकिन 15-20 लाख हो। फिर आपके अगर शादीशुदा हो, वंस अगेन वो एक अलग जो है आपको मजबूत बनाती है, आपका रिलेशन अपने कंट्री से, फिर आपकी प्रॉपर्टी हो या इस तरह चीज़ें हो, तो ये आपके केस को मजबूत बनाती है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपके ट्रेवल हिस्ट्री भी जो है ना कनाडा की वीज़ा में वो मैटर करती है, क्योंकि ये पेपर बेस्ड वीज़ा है। दो तरह की वीज़ा होता है, एक इंटरव्यू बेस्ड होता है, एक पेपर बेस्ड होता है। तो पेपर बेस्ड में जो ऑफिसर होता है वीज़ा का, उसने पेपर्स को देखना है, क्योंकि आप सामने तो नहीं हो, उसने सारे पेपर्स जो आपके एविडेंसेस है उसमें देखना है कि इस बंदे ने अपना एप्लीकेशन जो है पेपर्स में कितना अप्रूव किया है, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रॉपर्टी की भी कॉपी भेजनी पड़ती है, आपको बैंक स्टेटमेंट की भी कॉपी भेजनी पड़ती है, शादीशुदा जो आप अगर हो तो उसकी भी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है उसकी कॉपी, सारी चीज़ों की आपने कॉपीज भेजनी है। क्योंकि नॉर्मली जो है कनाडा के वीज़ा में और ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा में और जो यूरोप का वीज़ा है उसमें इंटरव्यू नहीं होता। अमेरिका का वीज़ा जो है वो इंटरव्यू बेस्ड होता है, यानी 5-10 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसमें फैसला करते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो उसमें आप अगर ज़्यादा एविडेंस या प्रूफ्स ना भी लेकर जाओ तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन कनाडा की वीज़ा में आपको ये सारे प्रूफ्स जो है ना जमा करके ये सारे सबमिट करने पड़ते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो आपके शहर में पड़ेगा, कि इंडिया में हो, आप पाकिस्तान में हो, तो आप यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वेबसाइट पे कि कौन सी वेबसाइट है, जेरीज वालों की वेबसाइट है, वहाँ से आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होता है, थर्ड पार्टी है, बेसिकली कनाडा वालों ने आउटसोर्स किया हुआ है। तो वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करेंगे और वापस जो है पासपोर्ट वहीं पे आपका आएगा 1 महीने के बाद विजिट वीज़ा के हवाले से। इसकी फ़ीस जो है कोई अराउंड 10,000 से 15,000 के दरमियान है, जो वो सारा वीज़ा एप्लीकेशन वालों की फ़ीस मिला के, तो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जैसे मैं कह रहा था कि उन्होंने पेपर एप्लीकेशन के ऊपर जो है फैसला करना है, तो आपने एविडेंस ये सारे देने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जब आप सैर व तफरी के लिए जा रहे हो, ठीक है। दूसरा है कि आपने वहाँ कोई इवेंट अटेंड करना हो, फॉर एग्जांपल आप आईटी की किसी सेमिनार जा रहे हो, कोई और जो है कोई कल्चरल इवेंट है, तो उसका इनविटेशन जो होगा वहाँ से ऑफिशियल, वो अगर आपके पास होगा, और ये दूसरी चीज़ें भी पर मैटर करती है, यानी कि उसमें सिर्फ एक चीज़ हट जाएगी कि आप सैर व तफरी के लिए नहीं जा रहे, आप एक इवेंट को जो है ना वो अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस बाकी सारी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट, आप शादीशुदा हो, टाइज कितनी है, ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारा मैटर करती है। अगेन मतलब ज़रूरी है कि आप एक इवेंट का आपके पास इनविटेशन हो तो उससे काम चल जाएगा, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ आपका रीज़न चेंज हो गया, टूरिज्म से हट के वो इवेंट पे हो गया, ठीक है। तीसरा ये है कि अगर कोई कनाडा का सिटीजन, जैसे कि इंडिया के बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग जो है कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान के लाखों लोग वहाँ पे रहते हैं, तो आपका कोई, मैं भी कि आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो जो कनाडा का सिटीजन बन चुका हो,
वो आपको इनवाइट कर सकता है कनाडा, और वो जो इनविटेशन लेटर आपको सेंड करेगा और आगे उसको इमिग्रेशन को भी सेंड करेगा, वहाँ से फिर एक आपको सेंड करेगा, उसके साथ आपने अप्लाई करना है। उससे जो है ना आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। और उसके साथ ये दूसरी चीज़ें भी मैटर करती है, लेकिन उससे ये हो जाएगा कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर वो बंदा आपको इनवाइट करता है कि यार ये बंदा कनाडा विजिट करने आ रहा है और मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, ठीक है। और उसमें ये होता है कि वो बंदा जो आपको इनवाइट कर रहा होता है वो आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि ये मेरी जिम्मेदारी पे आ रहा है और ये वापस जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से आया हुआ है, तो अगर नहीं गया वापस तो वो बंदा दोबारा किसी और बंदे को इनवाइट नहीं कर सकता। ये भी जो मैंने लोगों से बात की है कनाडा में, जो सिटीजन्स हैं जो जिन्होंने लोगों को इनवाइट किया है, तो उन्होंने मुझे बताया है बेसिकली। तो ये सारा सिचुएशन है, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो आई होप को आपको ये समझ आ गए होंगे। और आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आप जब रेडी हो गए, आपने अप्लाई करना है विजिट वीज़ा के लिए कनाडा के लिए, तो कहाँ से करेंगे। अभी हम ये गूगल पर है और यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ कनाडा वीज़ा, ठीक है। ये कनाडा वीज़ा में लिखता हूँ तो सबसे पहले जो है ना ये दूसरे नंबर पे आ जाता है कनाडा वीज़ा इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। आप कनाडा वीज़ा पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो VFS ग्लोबल है ना .ca, ये VFS ग्लोबल जो है ये बेसिकली एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को जो है हैंडल करती है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस पे हम जाते हैं। इस पे ये देखो लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर वीज़ा टू कनाडा, वेलकम टू द वेबसाइट ऑफ द कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। ये हैंडल करते हैं बेसिकली आपका जो बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट्स है और जो तस्वीर वगैरह और जो दूसरी इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन सारा पैकेज जो है ये लेते हैं और ये आगे फॉरवर्ड करते हैं आपके बिहाफ पे। कनेडियन जो भी होगा वहाँ पे एम्बेसी या जो कॉन्सुलेट होगा, और वहाँ से वापस रिटर्न होकर यहीं पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन, प्रिपेयर योर एप्लीकेशन। पहले स्टेप में आपने एप्लीकेशन जो है यहाँ पे देखनी है। विज़िट एज अ टूरिस्ट, हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं या विज़िट वीज़ा की बात कर रहे हैं। इसमें बिज़नेस वीज़ा भी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं और ये देख ली सारी ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर सबमिशन तकरीबन 1 महीना वेट करना पड़ता है आपको। ये तो इनका ऑफिस यहाँ कराची में जो है इनका ऑफिस है, ये VFS ग्लोबल वालों का यहाँ पे है, शारा पैसल पे है, ठीक है। अब ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है canada.ca, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी कनाडा के इमिग्रेशन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, और जितने भी दूसरे भी इमिग्रेशन के जो तरीके हैं। कनाडा का वीज़ा है ना, ये आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये विज़िट इमिग्रेशन पे जाते हैं, विज़िट कनाडा, फिर वही ऑप्शन आ गया। लेकिन यहाँ पे ये वीज़ा एप्लीकेशन साइट पे लिखा हुआ है, ठीक है। टेम्प्रेरी रेजिडेंट ये है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा, टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा, तो ये अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन जो है ना उसमें देनी है, और फीस भी आप वहीं पे कर सकते हैं जब वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाए। ये देखो, टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। और ये जब आपका ऑनलाइन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप वो प्रिंट करके वो एप्लीकेशन सारा और दूसरे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जो कि पहले शुरू में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में देनी चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो जो कि हेल्प कर सकते हो वीज़ा में, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, मैरिज सर्टिफिकेट, और आपके बिज़नेस के कागजात, और आपका जॉब अगर है तो जॉब के कागजात, जो कवरिंग लेटर है जिसमें आपने लिखना है कि आप कहाँ कहाँ विज़िट करेंगे, पूरी आइटेनरी जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे कि आपको वीज़ा क्यों दिया जाए, वो सारा आप लिखेंगे बाकी। तो वो सारी चीज़ें आपने अलग से देनी है। और ये वीज़ा एप्लीकेशन जो कि मेरे ख्याल से 3-4 पेजेस पर मुश्तमिल होगा, ये आपने प्रिंट करना है और ये सब साथ लेकर जाना है। यहाँ गेरीज़ के ऑफिस आना है आपने, ठीक है। इसका एड्रेस यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी है,
एड्रेस का भी यहाँ पे लिंक है, सब कुछ है यार, A to Z यहाँ ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको किसी के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये जो कनाडा की वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, इसमें A to Z किस्म की वीज़ाज़ की इंफॉर्मेशन है और अप टू डेट। ये लोग बहुत, जब भी कोई नई चीज़ आती है ये लोग डायरेक्टली अपडेट करते हैं, क्योंकि ये कोई दूसरी कंट्रीज़ की वेबसाइट नहीं, ये कनाडा की है। तो ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद जब आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो 1 महीने के बाद जो है आपको वो डिसीजन आ जाएगा कि आपको वीज़ा मिला है या नहीं मिला है। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ आपने जाना है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाली है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।